अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने कुरान करीम को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, 17वें पारे 17th पारा के खुलासा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 17वां पारा जो है वो दो सूरतों पर मुश्तमिल है, सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। सूरतुल अंबिया में जो बड़े बड़े मज़ामीन हैं वो ये हैं, क़यामत का बयान है कि क़यामत करीब आ चुकी है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून। लेकिन लोग गफलत से फिर भी एराज़ किए हुए हैं। उनको पता है कि अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, लेकिन फिर भी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, आखिरत की तैयारी को फरामोश किए हुए हैं, क़यामत को यकसर भुलाए हुए हैं। फिर इसी तरह कुर्ब क़यामत याजूज माजूज का निकलना वो बरहक है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। रोज़े क़यामत माबूदा ने बातिला को और उनके आबिदीन को जहन्नम में फेंका जाएगा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। और माबूदा ने बातिला में शयातीन शामिल हैं। असल में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत शैतान की ही इबादत है। और फिर जो बड़ा मज़मून सूरतुल अंबिया में बयान हुआ वो तौहीद का है। अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि अगर एक अल्लाह के अलावा और इलाह होते तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, अल्लाह ताला ने इनको जुदा किया। इस पर बाकायदा साइंसी तहकीकात हैं। तो ये तौहीद के ऊपर एक बड़ी मजबूत दलील है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। तो ये तौहीद पर दलाइल हैं। इसके अलावा और आम मज़ाहिर फ़ितरत से भी दलाइल अख़ज़ किए गए हैं। और इसी तरह रसालत का बयान है। अंबिया किराम के नाम ले लेकर अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र किया। उनकी किसी की जो है ना तबलीग की मसाई को तफसीलन और किसी की जो है ना मसाई को इख्तिसार के साथ बयान किया गया है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अंबिया का सारा जिक्र करने के बाद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और साथ ही अंबिया कराम का जो मिशन है वो भी बयान कर दिया गया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हर नबी का बुनियादी मिशन था कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा और माबूदों की इबादत को छोड़ दो। तो सूरतुल हज जो है, अगली सूरतुल हज है, उसमें क़यामत की होलनाकियों का बयान है। शुरू में यह है कि क़यामत इतनी ज़बरदस्त है कि हर एक दूसरे को भूल जाएगा। इससे डरना चाहिए। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। फिर इंसान के तख्लीक़ी मराहिल बयान किए गए हैं, कायनात के मज़ाहिर बयान किए गए हैं। और अल्लाह की तौहीद पर जो है वो इस्तिदलाल किया गया है कि इंसान अपनी असलियत तो देखे। मट्टी, फिर नुत्फ़ा, फिर उसके बाद खून, जमा हुआ खून, फिर बोटी, फिर हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर गोश्त का चढ़ना, फिर बच्चा बन के आना, फिर जवान, फिर बूढ़ा। ये मराहिल अल्लाह ने बयान किए हैं ताकि इंसान जो है वो अल्लाह की तौहीद को समझे। तौहीद पर बड़े मजबूत दलाइल हैं। अल्लाह ताला ने ये भी तौहीद के हवाले से बयान किया है कि या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ ला। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है, इसको तवज्जो से सुनो। सारे लोग जिनको अल्लाह के अलावा ये पुकारते हैं ना, इकट्ठी हो जाए, एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी कोई खाना छीन कर ले जो उसको छुड़ा नहीं सकते। अब तो साइंसी तहकीकात से साबित हो गया कि मक्खी जब कोई निवाला लेती है तो सबसे पहले उसके ऊपर अपना लुआब डालती है, उसको मेल्ट करती है, फिर निगलती है। तो लिहाजा अब उस हालत में वो खाना रहता ही नहीं है कि जो उसकी असली हालत है, तो किसी के बस में है ही नहीं कि उस खाने को वापस ले सके। तो अल्लाह ने मिसाल भी कैसी कमाल बयान की है, अपनी तौहीद पर, अपनी कुदरत पर इस्तिदलाल किया है। और इसी तरह वो जो मुफाद परस्त टोला अल्लाह की इबादत दुनिया के लिए करता है, उनकी मजम्मत बयान की गई है कि ये लोग जो हैं ये सख्त अजाब से दो चार होंगे। व मिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही खसीरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। हज का जो ऐलान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और मनासिक हज जो है वो तफसील से सूरतुल हज में बयान हुए हैं। इसी तरह सूरतुल हज में जो है वो जिहाद की इजाज़त क्यों दी गई, मज़लूमियत की बुनियाद पर मुसलमानों पर जुल्म हुए, उन्हें जिहाद की इजाज़त दी गई, इसका बयान है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू
इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। और इसी तरह इंसानों के मुख्तलिफ़ गिरोह कि इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के दिन करेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। तो ये जो गिरोह है उनका बयान है, और साथ ही फरमाया कि इनका फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत के दिन करेगा, ताकि जो लोग मुफाद परस्ती के लिए गिरोह बनाते हैं, तसुब का मुज़ाहरा करते हैं, वो बाज आ जाएँ और अल्लाह की तरफ रुजू करें। और फिर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान नाम दिया है, और मुसलमान नाम अल्लाह को बड़ा प्यारा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इस्लाम पर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइंदा इंशाअल्लाह 18वें पारे के खुलासे के साथ भी तौफीक अल्लाह की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम के साथ हमारी मोहब्बत अक़ीदत कबूल फरमाए, इसको हमारा सिफारशी बनाए, हमारे लिए हुज्जत बनाए। कुरान करीम की तालीमात पर अल्लाह ताला सुन्नत की रोशनी में हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।